हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी भारतीय वन बुक से अध्याय 6 जनन के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है जनन किसे कहते हैं। जो चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन भी है कि जनन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर हो जाएंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। क्या हो जाएंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन समझ गए। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखे। अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधि कौन कौन से हैं उनके नाम लिखे। तो अलैंगिक जनन के 2 मुख्य विधि है विखंडन तथा मुकुलन। क्या क्या है? विखंडन तथा मुकुलन 2 मुख्य विधि हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। 2 पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे अंगूर तथा गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है। अंगूर तथा गुलाब में क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी एक पौधे का नाम लिखे जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब हुआ कि वहां पत्ती से ही एक पौधे का निर्माण हो जाना। तो नागफनी के पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नागफनी का जो पत्तियां होगी उसी के द्वारा एक पौधा का निर्माण किया जा सकता है। इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है। कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परीक्षण क्यों होता है? क्योंकि इसका विकास पौधे के ही किसी भाग में होता है तथा इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है। क्यों होता है? क्योंकि इसका विकास पौधे के ही किसी भाग में होता है तथा इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। डीएनए की प्रतिकृति जनन में क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएंगे मौलिक गुणों का स्थानांतरण के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है जिससे जनक और संतान के गुण समान हो सके। डीएनए के द्वारा ही जनक का गुण संतान में चला जाता है अर्थात पिता का गुण उसके पुत्र में चला जाता है। जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। जीवों में जो कुछ विभिन्नताएं होती है उसका क्या लाभ है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे इससे नए जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तन में भी खुद को जीवित रख पाते हैं। जीव में कोई भी जीव जब नया जीव उत्पन्न होता है तो उसमें थोड़ा सा विभिन्नताएं होती है। उसके जनक से थोड़ा सा वह अलग होता है जिससे वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। तो इसे ही जीवों में विभिन्नता कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुंकेसर के भाग के नाम लिखे। पुंकेसर के भाग के नाम लिखे। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है तंतु तो दूसरा होता है परागकोश। तंतु तथा परागकोश पुंकेसर के 2 भाग हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो उसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिससे नए भ्रूण नए जीवों का निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होता है। कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागण में होता है? तो वह पर परागण में होता है। किस प्रकार के परागण में होता है? पर परागण में कीटों की भूमिका। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। तो ऐसे जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं क्योंकि उसमें या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगा, दोनों जीव नहीं होंगे तो उसे एकलिंगी जीव कहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे 2 जंतु का नाम लिखे जिनमें अलैंगिक जनन होता है। जिनमें अलैंगिक जनन होता है यानी एक ही जीव से जनन हो जाता है। तो अमीबा तथा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। अमीबा तथा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में क्या होता है? वह खुद टूट करके 2 या 2 से अधिक संतानों का निर्माण कर देता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होता है वह क्या कहलाता है। पुरुष में वृषण होता है
जो दो दो वृषण होते हैं, जिस थैली में वो स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वृषण कोष कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहें, अंडोत्सर्ग कहेंगे। मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है। मनुष्य में अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है, तो वह होता है फेलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है। स्त्रियों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी किस उम्र में शुरू हो जाता है, तो वह 10 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, जो लगभग 28 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन भी वही है, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है। स्त्रियों में लैंगिक चक्र जो होता है वह कितने दिनों में पूर्ण होता है, तो लगभग 28 दिनों में पूर्ण होता है, जिसको हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। कॉपर्स ल्यूटियम से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहेंगे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो यांत्रिक विधि का नाम लिखे जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो। जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होने वाले किन्हीं दो यांत्रिक विधि का नाम लिखना है, तो उसका नाम हो जाएगा कॉन्डम तथा कॉपर टी। कॉन्डम तथा कॉपर टी का उपयोग करके जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचरित रोग के नाम लिखें। जनन में दो बीमारी का नाम लिखे जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो एक हो जाएगा एड्स तथा दूसरा हो जाएगा हर्पिस। यह दो बीमारी हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा हो जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या कहलाता है, तो गुणसूत्र कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र के द्वारा होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस प्रकार के जनन में नहीं होता है, तो अलैंगिक जनन में नहीं होता है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पुटी या ईस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है, तो वह बहुविभाजन में होता है। किस प्रकार के विभाजन में होता है, बहुविभाजन में पुटी या ईस्ट का निर्माण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है। प्लेनेरिया जो जीव है उसमें जनन किस विधि से होता है, तो उसमें पुनर्जनन विधि द्वारा होता है, पुनर्जनन। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। कवक में अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है, तो बीजाणु जनन होता है। कवक में कैसा लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन बीजाणु जनन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। उत्तक संवर्धन अलैंगिक जनन में मुकुलन का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, अलैंगिक जनन है और जिसमें मुकुलन का उदाहरण है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है, तो वह वृषण है, जो हर पुरुष में दो होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं। मूत्राशय के आधार पर सबसे आगे जो होता है छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो उसको सीसन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है। कितना अंडाशय पाया जाता है, तो एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं। अंडाणु गर्भाशय में किस नलिका के द्वारा पहुंचते हैं, तो फिलोपियन नलिका द्वारा पहुंचते हैं। अंडाणु गर्भाशय में फिलोपियन नलिका द्वारा पहुंच जाते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा या सर्विक्स। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर्स ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है। कॉपर्स ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है, तो वह अंतःस्रावी ग्रंथि है।
अंतःस्रावी ग्रंथि। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो वह कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। कहां से? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। चलिए 35 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। को 35 नंबर क्वेश्चन कहता है स्त्रियों के मूत्र जनन नलिका में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं। पुरुषों स्त्रियों के मूत्र नलिका में एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है प्रोटोजोआ के कारण, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रिकोमोनियसिस कहते हैं। ट्रिकोमोनियसिस कहते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।